हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ। पहली कक्षा में हमने पार्ट 2 समाप्त किया था। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3। आइए शुरू करते हैं। पार्ट 3 है स्वरों की मात्राएं। जब स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखा जाता है तब उनका रूप बदल जाता है। स्वरों के इस बदले रूप को ही मात्रा कहते हैं। हमने पहले पाठ में स्वर और व्यंजन पढ़े थे। स्वरों से मिलकर जो लिखा जाता है उसका रूप जो और बदल दिया जाता है वो क्या कहलाता है? मात्रा। स्वरों का प्रयोग। स्वरों को निम्नलिखित दो रूपों में प्रयोग किया जाता है। स्वर के कितने रूप होते हैं? 2। आइए देखते हैं। पहला है स्वरों का मूल रूप में प्रयोग। स्वरों का मूल रूप में प्रयोग निम्न प्रकार होता है, जैसे आ जमा ओ बराबर आओ, आ जमा ई बराबर आई, आ जमा छोटी ई जमा छोटा ए बराबर आई ए। दूसरा आता है हमारा मात्रा के रूप में। मात्रा के रूप में स्वर निम्न प्रकार प्रयोग किए जाते हैं। ए स्वर कोई मात्रा नहीं होती, यह व्यंजन में पहले से लगा होता है, जैसे कै जमा ए जमा मैं हलंत जमा ए जमा लय हलंत जमा ए बराबर कमल। जब मात्रा के रूप में हम स्वर को लिखते हैं तो उन्हें इस प्रकार लिखा जाता है। अन्य स्वरों की मात्राएं और उनके लगाने के स्थान निम्न प्रकार हैं। आइए अब हम आपको स्वरों की मात्राओं को लगाने का स्थान बताते हैं। स्वर मात्रा, व्यंजन जमा मात्रा, चित्र मात्रा लगाने का स्थान, ये हमने अलग अलग भागों में आपको बताएंगे। स्वर है हमारा आ, मात्रा है आ की मात्रा, व्यंजन जमा मात्रा कै हलंत जमा आ बराबर का। इस व्यंजन से और मात्रा से मिलकर क्या बना? कान। मात्रा लगाने का स्थान कहां पे है? मात्रा लगी है व्यंजन के बाद। दूसरा देखते हैं, छोटी ई की मात्रा कै हलंत जमा छोटी ई बराबर छोटी की, इससे मिलकर क्या बना? किला। व्यंजन से पहले, यहाँ पे हमने व्यंजन से पहले मात्रा का प्रयोग किया है। इसके बाद आता है हमारा बड़ी की मात्रा कै हलंत जमा ई बराबर की बराबर चित्र बनता है कील का, जो व्यंजन के बाद है। हमने देखा व्यंजन के बाद जो मात्रा लगी है तो उससे मिलकर जो हमारा शब्द बना वो है कील। छोटा ऊ की मात्रा पै पे हलंत छोटा ऊ बराबर पै पे छोटी की मात्रा पू, इससे मिलकर शब्द बना पुल। व्यंजन के नीचे, ये हमारा व्यंजन है पै के नीचे हमने मात्रा लगाई तो इससे बना हमारा पुल। अगला आता है हमारा बड़ा ऊ, बड़े ऊ की मात्रा कै हलंत जमा बड़ा ऊ बराबर कै पे बड़े ऊ की मात्रा कू, इससे मिलकर बना हमारा कूप। व्यंजन के नीचे, जो व्यंजन है हमारा कै, उसके नीचे हमने मात्रा लगाई बड़े ऊ की तो इससे बना हमारा कूप। इससे अगला आता है रे ऋषि, रे ने हलंत जमा रै ऋषि बराबर नै के नीचे रै, इससे बनता है हमारा नृप। व्यंजन के नीचे आप सभी ने देखा, हमने यहाँ पे नै है, नै के नीचे क्या लगाई? रै, नै के नीचे लगाया हमने रै, इससे मिलकर बना हमारा नृप। इससे अगला आता है ए की मात्रा कै हलंत जमा ए बराबर के, इससे मिलकर बना केला।
व्यंजन के ऊपर हमने देखा यहाँ पे के है, के ऊपर हमने ए की मात्रा लगाई, उससे मिलकर बना हमारा केला। आइए आगे देखते हैं। ए से एड़ी, दो मात्रा, पे नीचे हलंत जमा ए बराबर पे पे दो मात्रा, इससे मिलकर बना पैसा। व्यंजन के ऊपर हमने देखा पे हमारा व्यंजन है, व्यंजन के ऊपर हमने दो मात्रा लगाई, दो मात्रा से मिलकर क्या बना? पैसा। इसके बाद आता है हमारा ओ की मात्रा, मैं हलंत जमा ओ की मात्रा बराबर मो से मिलकर बना मोर। व्यंजन के बाद हमने देखा व्यंजन हमारा इसमें क्या है? मैं के बाद हमने लगाई ओ की मात्रा, तो इससे मिलकर बना हमारा मोर। अगला आता है हमारा औ की दो मात्रा, पे हलंत औ की मात्रा बराबर पौ, इससे मिलकर बना पौधा। व्यंजन के बाद हमने इसमें देखा पे हमारा व्यंजन है, उसमें हमने मात्रा लगाई दो, उससे मिलकर क्या बना? पौधा। इसके बाद आता है हमारा अंग है, अंग की बिंदी, बे हलंत ए, बे हलंत जमा अंग है बराबर बन से मिलकर बना हमारा बंदर। चित्र है बंदर। व्यंजन के ऊपर हमने अंक की बिंदी लगा दी, इससे मिलकर हमारा चित्र क्या है? बंदर का। अगला आता है हमारा है, मैं हलन जमा है बराबर में है, मैं से मिलकर चित्र बनता है हमारा नमः का। व्यंजन के बाद हमने देखा यहाँ व्यंजन के बाद हमने क्या लगाया? दो विसर्ग, जिससे मिलकर शब्द बना हमारा नमः। चित्र क्या दिखा रहा है? नमः। एक लड़की नमस्कार कर रही है। ऊपर चांद, से हलंत जमा बराबर सह, इससे मिलकर बना सांप। चित्र हमारा है सांप का। व्यंजन के ऊपर हमने यहाँ पे देखा सांप बना, सांप के ऊपर चंद्र बिंदु लगा, क्यों? हमारा चित्र है सांप का। हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा? स्वरों के बदलते हुए रूप को मात्रा कहते हैं। स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। स्वरों का दो रूपों में प्रयोग होता है, मूल रूप में तथा मात्रा के रूप में। हमने इस अध्याय में क्या क्या सीखा? हमने सीखा स्वरों के बदलते रूप को क्या कहते हैं? मात्रा। की कोई मात्रा नहीं होती। स्वर के दो रूप होते हैं, पहला मूल रूप, दूसरा मात्रा के रूप में। आइए अब हम इसके अभ्यास करते हैं। अब बताइए, अब आपको प्रश्न का उत्तर बताना है। प्रश्न है हमारा, चित्रों को पहचानकर उनके नामों को उचित मात्रा लगाकर पूरा कीजिए। पहला आप देख रहे हैं क्या है? गा खाली जगह ये। आपको चित्र में क्या दिख रहा है? गाय। तो मात्रा आई आ की, मात्रा आ गई आ की। दूसरा चित्र आपको क्या दिख रहा है? चिड़िया का। तो चिड़िया लिखा जाएगा। चिड़िया कैसे लिखते हैं? चे पे छोटे ई की मात्रा, रे पे भी छोटे ई की मात्रा, और या पे आ की मात्रा, तो मिलकर बना चिड़िया। अगला हमारा चित्र है किसका? आपको दिख रहा है पपीते का। तो पपीता कैसे लिखते हैं? पे खाली जगह में मात्रा आएगी बड़ी ई की, ते पे आ की मात्रा आएगी। ये बन गया हमारा उत्तर इसका पपीता। इसी के साथ हमारा पाठ 3 समाप्त होता है। मुझे लगता है आपको पाठ 3 अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप इसका अभ्यास करेंगे और हम आपसे मिलते हैं अगली कक्षा में।